दुःखद ओहग दूरे टल्यारे सुख संपद शुभेट विमल जिन दीठा लोये नाज मारा सीध्या वांछित काज। हे प्रभु, आपकी आंतरिक रिद्धियों को कोई पार नहीं, साथ ही साथ बाह्य रिद्धि भी अपरंपार है। क्या बताऊं प्रभु, कोई भी आपको देखकर मोहित हो जाता है, उसमें आश्चर्य कुछ है ही नहीं। आप जहां जहां कदम रखते हो देव वहां पे सोने के कमल रखते हैं। आकाश में पंछी भी प्रदक्षिणा देता है। 8 प्रतिहारी आपके साथ हमेशा चलते हैं। 34 अतिशयों से आप सुशोभित हो। अद्भुत प्रभु, अति अद्भुत। देव, मनुष्य, राजेंद्र, इंद्र आदि सब आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हजूर रहते हैं। कभी कभी तो ऐसे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि मेरे दादा ऐसे हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। ऐसे फील होता है कि मैं प्रिंसेस हूँ, क्योंकि मेरे दादा किंग है ना। आप जगत के जीवों पर उपकार करने के लिए धर्म देशना देते हो। आपकी बस अंतर से एक ही भावना होती है, जगत में सभी जीव सच्चे सुख को पाए, आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। आपके द्वारा कितने सारे लोगों का कल्याण होता है। सभी लोग आपको भाव से यही शुभेच्छा देते हैं। हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप बहुत लंबा जियो, मेरी उम्र भी आपको मिल जाए, उसमें आप बहुत ज्यादा जी के बहुत कल्याण कर पाओ। काश ऐसा होता प्रभु। प्रभु, तू बहुत जीता, घनु 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 जीव तू। मंदिर छू मुक्ति तणा मांगल क्रीड़ा प्रभु नींद्र नर ने देवता सेवा करी तारी विभु सर्वज्ञ छो स्वामी वणी शिरदार अतिशय सर्वना घणु जीव तू भंडार ज्ञान कड़ा घणु जीव तू भंडार ज्ञान कड़ा तणा। अरे भाई, आपको तकलीफ हो रही है ना? कुछ हेल्प कर दूं? शत्रुंजय गिरिराज पर चढ़ करके साथ यात्रा करते हुए एक भाई ने दूसरे भाई को पूछा। तब उसने खूब फरमाया। प्रभु सुनकर आंखों में पानी आ गया। जिसको प्रभु की सहाय हो ना, उसे दूसरों की सहाय की क्या जरूरत। वाह प्रभु वाह, क्या श्रद्धा उसकी। मैं तो अब तक यही मानती थी, फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब ऑल सेट है, वे हमेशा मेरे सुख दुख में मेरे साथ देंगे। मेरे पास गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ है, लेकिन प्रभु आज मुझे अपने ऊपर रोना आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसी श्रद्धा नहीं। प्रभु आज आपसे ये श्रद्धा मांगना चाहती हूँ। आप तो करुणा के भंडार हो, मुझे इतनी भीख दोगे ना। प्रभु यू आर ऑलमाइटी, फिर भी अपना मन हल्का करने आई हूँ आपके पास। आखिर आपके पास ही तो दिल खोलकर सब कुछ बता सकती हूँ ना। मैं जानती हूँ दादा, आपके पास बहुत भक्त है, मेरी कोई परवाह नहीं, पर दादा मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है।
मेरे आधार मात्र आप ही हो। मेरे इस भव रोग और भाव रोग को मिटाने वाले आप ही हो दादा। मैं आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। बनोगे ना मेरे बेस्ट फ्रेंड? हमेशा रहोगे ना मेरे साथ? प्रॉमिस मी दादा। तृण जगतना आधार ने अवतार है करुणातना बड़ी वैद्य है दुर्वार संसारना दुखो तना वितराग वल्लभ विश्वना तुझ पास अर्जी उचरूं जाणूं छतां पण कहियने हृदय हूँ खाली करूं जाणूं छतां पण कहियने हृदय हूँ खाली करूं। एक छोटे बच्चे को मम्मी के साथ शरारत करते हुए देखा। मम्मी बेचारी कब से उसके पीछे पीछे घूम ही रही है, लेकिन वो तो भागकर मस्ती कर रहा है, मम्मी के साथ लाड प्यार कर रहा है और अपनी मीठी मीठी भाषा से मम्मी को पिघला रहा है। बच्चे की स्माइल देखकर मम्मी फ्रेश हो जाती है, उसका सारा थकान दूर हो जाता है और जी भरकर उससे प्यार करती है, भले कितनी भी गलती कितना भी भगाए उसको। प्रभु, इवन आई एम अ स्मॉल किड ना, मैं भी छोटी बच्ची ही तो हूँ, नादान हूँ, अपनी इस प्रभु माँ को बहुत परेशान करती हूँ, उसकी बातें नहीं मानती हूँ। सही कहा ना? लेकिन मुझसे नाराज ना होना दादा, तू रूठ कर मेरा साथ ना छोड़ना। आखिर आपके अलावा है कौन मेरा? अब से मैं आपकी हर एक बात मानूंगी, जो आपको पसंद है वो ही करूंगी, जो आपको नहीं पसंद वो बिल्कुल नहीं करूंगी। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। आई कमिट, मेरे अंदर बहुत दोष है, क्रोध, ईर्ष्या, माया, निंदा, क्या बताओ दादा। किसी का अच्छा देखती हूँ ना, अंदर जेलसी सी हो जाती है, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गई, मैं ही फर्स्ट रहनी चाहिए हर चीज में। मन डिस्टर्ब सा हो जाता है। कितनी माया, कितना कपट खुद को राइट साबित करने के लिए किया। बाप रे बाप, कोई हिसाब नहीं दादा। किसी का दोष देखती हूँ ना, पूरे जग में उसकी निंदा करने दौड़ती हूँ। प्रभु, ये सब लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? कौन सहारा बनेगा मेरा? प्रभु, मुझे इन सब दोषों से मुक्त होना है, आपके जैसा बनना है, निर्दोष, शुद्ध, सौम्य बनना है दादा। बनाओगे ना मुझे? शुमाण को माँ बाप पासे बाण क्रीड़ा नव करे, नेमुख माथी जेम आवे तेम शूनव उचरी, तेमज
सिकंदर एक ऐसा शूरवीर, पराक्रमी और अभिमानी व्यक्ति है जो पूरे विश्व को जीत के निकला। संपत्ति का कोई हिसाब नहीं, सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया। लेकिन एक ही चीज जिसके लिए अपन संपत्ति कमाते हैं, वह चीज कभी संपत्ति से प्राप्त ही नहीं होती है, और वो उसे भी प्राप्त नहीं हुई। दैट इज सेटिस्फैक्शन। आखिर में मृत्यु के समय वो फरमान में लिखे गया, देखो देखो, अरबोपति का मालिक सिकंदर भी यहाँ से कुछ नहीं ले पाया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। Who is unknown with this? तो फिर भी ये धन दौलत के ऊपर का मोह क्यों नहीं छूटता हमारा? क्यों हम पागलों की तरह इसके पीछे दौड़ रहे हैं? दिन रात, सुबह शाम, महीने बिता देते हैं, फिर भी आज तक आप में से कौन सैटिस्फाइड हो? कभी कभी अपने पर हंसना आता है। घंटों भर मिरर में देखकर खुद को मिस वर्ल्ड मानने वाली मैं अपना असली चेहरा किसको दिखाऊं? इससे छुपा कर घूमती हूँ। कैसा ड्रामा है ना। जितना मेहनत अच्छा दिखाने के लिए करती हूँ ना, उतना ही मेहनत अगर अच्छा बनने के लिए किया होता ना, तो आज तक तो मेरा कल्याण हो जाता। डाइटिंग करने के लिए दिनों के दिन आई कैन स्टे हंग्री। सोच सोच कर खाया, फ्राइड आइटम छोड़ दी, लेकिन मेरे प्रभु की आज्ञा है, ऐसा सोचकर कभी तप नहीं किया। और कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, ठीक ही कहा है। तामसी, विकारी, ऐसी ऐसी चीजों को खाकर मैंने अपने मन को इतना बिगाड़ दिया कि पूछो मत। ऐसे मन में फिर शुभ भाव कैसे प्रकट होंगे? ऐसा मन प्रभु का स्मरण कैसे करेगा? हे प्रभु, मैं आपके बताए राह पर न चल सकी, नहीं दान धर्म को किया, नहीं शील का पालन किया, नहीं तप से काया को तपाया, नहीं अशुभ भाव से अंतःकरण को भावित किया। हे प्रभु, मेरा ये भव निष्फल गया। मैं सब कुछ हार गई। जिस भव को पाकर जो करना था वो कभी नहीं किया दादा मैंने। सब कुछ हार गई दादा मैं, सब कुछ। मैदान तो दीधू नहीं ने, शीरपण पाणु नहीं, तप थी दमी काया नहीं, शुभ भाव पण भाव्यो चार भेदी धर्म माथी, काय पड़ प्रभु नव करूं, मारू भ्रमण भव सागरे, निष्फल गयो, निष्फल गयो, मारू सागरे, निष्फल गयो, निष्फल गयो। चलो बेटा, आज पापा तुम्हें नई कार में लॉन्ग ड्राइव लेकर जा रहे हैं। तुम तैयार हो ना? आज ही नहीं मर्सिडीज लाई थी, इसलिए पापा के मन में बहुत आनंद था। उन्होंने बेटे को कार दिखाई, बेटा भी एकदम खुश हो गया। शाम को जब पापा ड्राइव पर जाने के लिए कार के पास खड़े थे, तब उन्होंने क्या दृश्य देखा। बेटा हाथ से पत्थर फेंक के गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस कर रहा है। पापा का कंट्रोल गया। उन्होंने बेटे को जोर से थप्पड़ मारी। बेटा नीचे गिर गया, सिर जमीन पर टकरा गया और सिर में से खून आने लग गया। वही बाप अपने बेटे को ये हालत में देखकर फटाफट उसे अस्पताल ले गया। सिर पर स्टिचेस आ गए। रात को जब घर लौटे तब बेटा साथ में ही था। वो पापा को हाथ पकड़ के कार के पास लेके गया।
उन्होंने उंगली से बताया, देखो पापा, कार में मैंने क्या लिखा है। कार पर लिखा था, आई लव यू पापा। पापा वहीं बैठकर बेटी को गले लगाकर रो पड़े और बोले, आई लव यू टू बेटा, मुझे माफ कर दो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हे प्रभु, मैं भी इस तरह क्रोध में आकर कितना नुकसान कर बैठी हूँ। कितनों का दिल तोड़ा है मैंने। ये क्रोध रूपी अग्नि ने मेरे को खा लिया है, मेरे आत्मघन को जला लिया है। लेकिन साथ साथ में भवो भव तक भयानक दुर्गतियों का भेंट दिया है मुझे। अहंकार रूपी अजगर तो मुझे पूरा ही निगल गया है। रूप का अहंकार, कुल का अहंकार, जाति का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, कितना कितना प्रभु, कितना बताऊं आपको। माया करना तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। इट्स जस्ट अ प्ले फॉर मी। प्रभु, पूर्व भव में माया की, इसलिए इस भव में तो भुगत ही रही हूं। अभी भी अक्ल ठिकाने नहीं आई, अभी भी माया करती ही जा रही हूं, करती ही जा रही हूं। कोई डर नहीं है मुझे। लोभ तो एक ऐसा खड्डा है जो कितना भी भरो खत्म ही नहीं होता है, बस वैसे का वैसा खाली, और डालो और डालो। सांप जैसा है, क्योंकि सांप को जितना भी डालो ना वो खा लेता है, उसमें वह कभी तृप्त नहीं होता है। आई नीड मोर, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हे प्रभु, इन कषायों से मुझे बचा दो, इन चोर लुटेरों से मुझे बचा दो। ये लोग दिन ब दिन मेरे आत्मघन को लूट रहे हैं। हे प्रभु, बचाओ ना प्लीज। क्रोध अग्नि थी बड़ो, बड़ी लोभ सर्प डसु मने, गड़्यो मान रूपी अजगरे, केम करी ध्यावूं तने। मन मारू माया जाळमा, मोहन महा मूंझाय छे। चढ़ी चार चोरो हाथमां, चेतन घणुं जगदाय छे। चढ़ी चार चोरो हाथमां, चेतन घणुं जगदाय छे। प्रभु वीर एक नगर में पधारे। वहाँ गौतम स्वामी गोचरी ओर कर लौट ही रहे थे, तब एक अत्यंत दुखी व्यक्ति को उन्होंने देखा। एक तो बुढ़ापे के कारण शरीर झुका हुआ, उसमें भी कुष्ठ रोग के कारण पूरे शरीर में से पस निकल रहा था। मक्खियाँ बेचारे को और परेशान कर रही थी। यह देखकर दुखी दुखी हुए गौतम स्वामी प्रभु के पास आए और उनको बताया, हे प्रभु, आज मैंने दुनिया के अत्यंत दुखी व्यक्ति को देखा है। मुझे तो लगता है इससे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तब वीर प्रभु ने प्रेम से बताया, हे गौतम, इसका दुख तो कुछ भी नहीं। तुझे अगर देखना ही है ना, तो इस नगर के राजा का बेटा है, जिसको रानी मृगावती ने भूमि गृह में रखा है, उसको जाकर देख, तब समझ आएगा। देखो, गौतम स्वामी पहुंचे महल में। उन्होंने फरमाया, आपके बेटे को दिखाओ ना। रानी ने अपने सभी बेटे को दिखाया। गौतम स्वामी ने कहा, जिनको भूमि गृह में रखा गया वो बेटे को। तब रानी ने कहा, आपको मुख के ऊपर एक कपड़ा बांधना होगा, क्योंकि वहां अत्यंत दुर्गंध आती है। फिर उन्हें नीचे भूमि गृह में ले गए। वहां जाकर देखा तो आश्चर्य का कोई पार नहीं।
उस लड़के के दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे, दोनों कान नहीं थे, नाक भी नहीं था। उसकी जगह मात्र होल्स थे। ऐसा ही लगे एक पीस ऑफ मीट पड़ा है। उसके भोजन के समय कोई आकर मुख के होल में सब लिक्विड डाल देता। बस वही चीज ब्लड, पस आदि बनकर शरीर में से बाहर निकलता और इसी कारण वहां पे अत्यंत दुर्गंध। एंड इनसाइड इट वाज जस्ट यक। गौतम स्वामी प्रभु के पास आकर पूछने लगे कि प्रभु, इस बेटे की ऐसी दर्दनाक स्थिति किस कारण हुई। तब प्रभु ने उसका पूर्व भव बताया, जिसमें वह जीव 500 गांव का अधिपति था और लोगों को पीड़ा देने में बहुत आनंद आता था। छोटी सी गलती होने पर दंड रूप में हाथ पैर काट देता था। अत्यंत क्रूर परिणाम वाला, 500 इंद्रियों के विषय में मस्त बनकर बेफाम पाप किए, उसी का ये फल मिला उसे। अरे रे प्रभु, मेरी भी हालत कहीं ऐसी ना हो जाए। क्या पता, बेफाम बनकर मैं पाप करती हूँ, जाने पापों का फल मुझे मिलने ही नहीं वाला हो। प्रभु, आपने तो अपार करुणा करके मुझे जैन धर्म दिया। बार बार ऐसा ही बतलाया सदगुरु भगवंतों ने, अगर सुख पाना ही है तो धर्म करो। लेकिन मैं इस बात को समझ ही नहीं सकी। सुख पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अधर्म को किया। प्रभु की आज्ञा को कोई परवाह ही नहीं मुझे। अब क्या होगा मेरा प्रभव का, आप ही जानो दादा। लेकिन अब मैं आपसे एक चांस मांगना चाहती हूँ, ओनली वन चांस दादा। मेरी लाइफ चेंज कर दूंगी, आप दोगे ना? मैं पर भवे के आभवे पण हित काई करूँ नहीं, तेथी करी संसार मा सुख अल्पपण पाम्यो नहीं। जन्मो अमारा जीन जी भव पूर्ण करवाने थया। आवेल बाजी हाथ मां अज्ञान थी हारी गया। आवेल बाजी हाथ मां अज्ञान थी हारी गया। एक गांव में अत्यंत प्रभावशाली आचार्य भगवान का प्रवेश हुआ। लोग उनके दर्शन, वंदन तथा उनके मुख कमल की वाणी सुनने पधारे। उसमें एक माँ भी अपने अति शरारती बच्चे को लेकर आई, ताकि गुरु भगवंतों के समझाने से वह शायद सुधर जाए। प्रवचन के बाद माँ उसे गुरु भगवंत के आशीर्वाद लेने पास में लेकर गई और गुरु भगवंत को कहा, आप इसे कुछ समझाइए ना। गुरु भगवंत ने कहा, चलो हम एक स्टोरी सुनाते हैं, अब तुम बरोबर ध्यान देकर सुनना। वो लड़का तो अपनी ही मस्ती में था। गुरु भगवंत के सामने देखकर सुनने लगा। ऐसे लग रहा था कि वह सुन रहा है। थोड़ी देर के बाद अचानक गुरु भगवंत ने कोई प्रश्न पूछा। वह चौंक गया। गुरु भगवंत ने कहा, कब से सुन रहे हो ना, तो बताओ ना प्रश्न का जवाब। इतनी देर से क्या कर रहे हो? बच्चे ने मजाक में ही कह दिया, मैं तो कब से आपके गले की हड्डी को देख रहा हूँ। बोलते समय वो कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है वह गिन रहा हूँ। गुरु भगवंत ने कहा, ऐसा नहीं करते, अब तुम नीचे देखकर ध्यान से सुनना। हाँ? वो नीचे देखकर सुनने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से गुरु भगवंत ने प्रश्न पूछा। वह उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरु भगवंत ने फिर से पूछा, अब ध्यान कहाँ था? उसने फिर मजाक से कहा, मैं तो चींटी की लाइन को देख रहा था, कितनी चींटियां यहाँ से गुजर रही है वो गिन रहा था। अरे रे, क्या किया जाए इसका? प्रभु, मैं तो इससे भी कहीं ज्यादा दुर्भागी हूँ। इतनी बेशर्म हूँ ना, आपकी बात को इतना लाइटली ले लेती हूँ।
मुझे आप जैसे परम पिता परमेश्वर साक्षात मिलने पर भी उसका कोई नहीं लाभ उठा सकी, उसकी उपेक्षा करती रही। आप बार बार मुझे उपदेश देते रहे, लेकिन मैं पत्थर की तरह अंदर से भीगी ही नहीं। लोगों को दिखाने के लिए आपकी भक्ति भी कर लेती, लेकिन अंदर से तो मैं एकदम भावहीन। ऐसे भाव बिना की लोक की भक्ति क्या फल देगी? मुझे प्रभु आप ही बताओ, कहाँ जाऊं? प्रभु, मेरी हालत कैसी दयनीय है, क्या बताऊं? बार बार वहीं के वहीं पापों को दोहरा रही हूँ, जानते हुए भी पापों में सरकती जा रही हूँ। उसमें से बचने का बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं कर रही हूँ, उतना ही ज्यादा पापों में खूबती जा रही हूँ। प्रभु, मैं हार चुकी हूँ, कंटाल चुकी हूँ। अब तो आप ही मुझे इसमें से बाहर निकालने का रास्ता बताओ। प्रभु, मेरा उद्धार करो, मेरे चंचल मन को शांत करो। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। आपके अलावा कोई शरण नहीं है मेरा। हे नाथ, अनाथ हूं मैं, आना मेरे पास, सनाथ करना मुझे। अमृत झरी तुझ मुख रूपी चंद्र थी, तो पर प्रभु भी जाए नहीं मुझ मन। हरि रे शो करूं हूँ तो विभू, पत्थर थकी पड़ कठिन मारू, मन खरी क्या थी द्रव्य, मरकट समा आमन थकी हूँ तो प्रभु हारू हवे, मरकट समा आमन थकी हूँ तो प्रभु हारू हवे। एक नगर में ऐसी विशिष्ट व्यवस्था थी कि जिनको भी राजा बनना हो वो बन सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी, उसे सिर्फ 5 साल तक राजा बनाया जाएगा और उसके 5 साल पूरे होते ही नगर के बाहर जो भयानक जंगल है उसमें उसे छोड़ दिया जाएगा। वहाँ उसका जो हाल होगा वो उसका नसीब। एक अपेक्षा से सोचा जाए ना तो किसी का भी मन हो जाए, आखिर में राजा बनने का मौका मिल रहा है। लेकिन 5 साल के बाद का अंजाम देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अब तक जितने भी राजा बने हैं, बेचारों की ऐसी हालत हुई है कि पूछो मत। 5 साल तक बहुत मौज मस्ती की, खाने पीने के जलसे किए, लेकिन 5 साल पूरे होते ही बेचारे एकदम दीन बनकर पुकार कर रहते हैं, बचने की भीख मांग लेते हैं। लेकिन रूल इज रूल, उसमें कोई छूट नहीं। एक बार एक अति चतुर आदमी ने सामने से ही राजा बनने की इच्छा दर्शाई। सबने उसे समझाया, तुझे पता है ना 5 साल बाद क्या हाल होने वाला है तेरा? तेरी तो अभी उम्र भी छोटी है, फिर से सोच ले। उसने कहा, मैं सब कुछ सोच समझ कर ही करता हूँ, मुझे सब कुछ मंजूर है। उसे राजा बनाया गया। राजा बनते ही उसने समझदारी से काम शुरू कर दिया। अपनी हाफ सेना को जंगल में भेज दिया और उनको कह दिया, जंगल में नया नगर बसाना शुरू करो, जंगली पशु का भय दूर करो, खाने पीने का इंतजाम करो। इस तरह 5 साल तक तो कड़ी मेहनत करके उसने जंगल में नया नगर बसा दिया, उसमें रहने के लिए महल भी बनवा दिया। 5 साल उसने मौज शौक में नहीं, लेकिन 5 साल बाद की चिंता करके उसे सुधारने में पसार दिया। आखिर में 5 साल बाद जब उसे जंगल में जाने का वक्त आया, तब खुशी खुशी अपने खुद के महल में कायम का राजा बनने के लिए वो चला गया। हे प्रभु,
मैं कैसी डम हूं ना, ये भव मिला भव भव को सुधारने के लिए, और मैं तुच्छ सुखों की पागल बनी हुई हूँ, मौज मजा करने में समय बर्बाद कर रही हूँ। तो फिर मेरी भी हालत अंत समय में उन बुद्धू राजाओं जैसी नहीं होगी? दुखी दुखी लाचार बनकर रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, फिर भी मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। नहीं प्रभु नहीं, मुझे उस चतुर पुरुष जैसा बनना है, अपने परलोक की चिंता करनी है, अब से एकदम अलर्ट बनना है, मौत शौक के पीछे वैल्यूएबल टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना है। बस प्रभु, क्षणिक सुख और अगिनत दुख से तो कहीं ज्यादा अच्छा है क्षणिक थोड़ा दुख और अगिनत कायम के लिए सुखी। बस प्रभु, ये ऑप्शन बेस्ट है ना? और उसके लिए भी थोड़ा जो दुख सहना पड़ता है ना, उसमें भी आप तो साथ में हो ना, तो दुख रूप रहेगा ही नहीं। वंडरफुल दादा, व्हाट अ परफेक्ट प्लान। भमुता महाभव सागरे आमो बसाए आपना, जे ज्ञान दर्शन चरण रूपी रत्नत्रय दुष्कर घना, ते पड़ गया प्रमादना, वश थी प्रभु कहूँ छू करूँ, कोनी कने कीर्तार पुकार हूँ, जैने करूँ कोनी कने कीर्तार पुकार हूँ, जैने करूँ। सफेद कपड़े पहनकर काले काम करने वाले पॉलिटिशियंस को कौन नहीं जानता। वोट के पहले बड़ी बड़ी बातें, वादे कर करके लोगों के वोट जमा करते हैं, और जीतने के बाद सब बातों पर पानी फिर जाता है, वादे सपने बन जाते हैं। ढोंग ढोंग और मात्र ढोंग। पूरे विश्व में सब अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कितनी हद तक नीचे गिर जाते हैं ना। प्रभु, इसमें मेरा भी नंबर लग गया। मैंने भी कितनों को धोखा दिया प्रभु। मम्मी पापा को मंदिर जा रही हूँ कहकर फ्रेंड्स को मिलने चली जाती, पेट में दुखने का बहाना कर स्कूल से छुट्टी ले लेती, स्कूल से मेरी कंप्लेन आती और मम्मी पापा को बुलाते तो बाजू वाले अंकल आंटी को मम्मी पापा बना कर ले जाती। पापा के बैग में से पैसे लेकर कितनी बार होटल गई दादा। पाठशाला में एकदम अच्छी बच्ची का ढोंग करती, गुरुजी का ध्यान ना हो तो कमेंट पास कर लेती। जब गुरुजी मुझे देख रहे होते ना, मुझसे ज्यादा कोई साइलेंट इंसान हो ही नहीं सकता दादा। कोई नहीं आए तब जोर शोर से मस्ती धमाल कर कमेंट्स पास करती, और मेरी वजह से बेचारे दूसरों को पनिशमेंट मिलता, क्योंकि मैं तो गुरुजी की फेवरेट बच्ची बन गई थी। ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बात करने में तो नंबर 1 हूँ दादा। किसी को उपदेश देना हो तो मेरे जैसा कोई नहीं। कैसा समझाती हूँ वो एकदम पानी पानी हो जाता है, पर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बंदास जीती हूँ। कैसी मेरी हालत है प्रभु, कभी कभी तो हद हो जाती है। मेरे गुस्से की दादा हद हो जाती है। मैं मम्मी पापा के सामने जैसे तैसे बोल देती हूँ। आर्ग्यूमेंट्स करने में तो आई एम मास्टर। मेरे पास उनके हर एक क्वेश्चन का जवाब होता है। कभी कभी तो मैं ऐसा ट्विस्ट करके बोलती हूँ कि मम्मी पापा की बोलती ही बंद हो जाती है।
बेचारे दुखी होकर रो पड़ते हैं, अपना ही सिर पकड़कर पछताने के साथ बोलते हैं, ये लड़की आज हमारे सामने बोल रही है, पढ़ लिख कर माँ बाप पर रौब जमाती है, क्या यही नतीजा है उसे पढ़ाने का? इससे अच्छा तो उसे आगे क्या बोलूं? प्रभु, आज मैं इन सब के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने जिनको भी धोखा दिया है, हर्ट किया है, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ठगवा विभू आविश्वने वैराग्यना रंगोधरा निधर्मना उपदेश रंजन लोकने करवा करा विद्या भण्यो वाद माटी केटली कथनी कहूं साधु थयो हूँ बाहर थी दांभिक अंदर थी रहूं साधु थयो हूँ बाहर थी दांभिक अंदर थी रहूं। एक बार कृष्ण महाराजा ने युधिष्ठिर और दुर्योधन की परीक्षा करने के लिए, दोनों की मनोवृत्ति को जानने के लिए दोनों को बुलाया और कागज कलम दी। युधिष्ठिर को कहा, तुम्हें इसमें से जो भी दुष्ट व्यक्ति हो ना, उनके नाम लिखना है। और दुर्योधन को कहा, तुम भी नगरी में जाओ और तुम्हें इस कागज में सारे सज्जनों के नाम लिखना है। आज्ञा के अनुसार दोनों नगर में घूमते हैं और दूसरे दिन आकर कृष्ण महाराजा के हाथों में दोनों अपने कागज दे देते हैं। कागज देखकर कृष्ण महाराजा आश्चर्य, अरे ये क्या, दोनों के कागज खाली, एक भी नाम नहीं मिला? दोनों को कारण पूछा गया। युधिष्ठिर ने बताया, मैं पूरे नगर में घूमा लेकिन मुझे कोई भी व्यक्ति दुष्ट तो नहीं लगा। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो गुणवत्ता दिखी ही मुझे, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा। दुर्योधन ने फरमाया, मुझे कोई भी व्यक्ति सज्जन लगा ही नहीं, इसलिए मैंने नाम लिखा ही नहीं। सभी में दोष तो भरे पड़े हुए हैं, तो वे सज्जन कहाँ से, इसलिए मैंने भी नाम नहीं लिखा। कृष्ण महाराजा समझ गए दोनों में कितना फर्क था। हे प्रभु, तूने दृष्टि तो हम सबको समान दी, लेकिन हमने उसका सही उपयोग नहीं किया। जो देखना चाहिए था उसकी उपेक्षा की और जो नहीं देखना चाहिए उसे बार बार देखती रही, हर जगह देखती रही, न दिखे तो भी ढूंढती रही। क्या बताऊं प्रभु, कैसा स्वभाव है मेरा। एक तो दोष दृष्टि और उसका दृष्टि दोष, इन दोनों कमबख्त ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं तंग आ चुकी हूँ इन दोनों से, हैरान हो चुकी हूँ। दोष दृष्टि यानी मुझे अच्छे भले लोग में भी दोषी दिखते हैं। ईर्ष्या की आग में जल जाती हूँ मैं। उसकी लाख अच्छाइयों के बाद भी मुझे उसके दोषी दिखते हैं। मैं उसकी लाख अच्छाइयों स्वीकार ही नहीं सकती। और दृष्टि दोष यानी मुझे विषयों के प्रति आसक्त बनाता है, रागी बनाता है। मेरे मन को ऐसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है मानो दूसरा कुछ तो कुछ सोचता ही नहीं है। प्रभु, इससे मुझे छुटकारा पाना है। मेरा जीवन बर्बाद होने से बचा लो राजा। प्रभु, आपने सही कहा है, अपनी दृष्टि को बदलो ना तो सृष्टि अपना भी बदल जाती है। मत देख तू पर के दोषन को, उसमें भी गुण को पाए। अब देख निकाल तू दोषन को, जान करके आत्म माए। भावार्थ, तू दूसरों की पंचायत छोड़ दे। क्यों दूसरों के दोष देखकर हैरान हो जाता है? अगर तुझे दोष देखना ही है, इतनी इच्छा ही है, तो अपने आप के दोष को देखना, उससे निकालना, उससे ही तेरा कल्याण होने वाला है। ये जग भरियो सत बूरन से खूब नेक विवेक कराए।
जिम हंस करे शीर भेदन को तिम तेरो गुण थाए। इस दुनिया में सभी प्रकार के लोग भरे हुए हैं और उसमें भी ज़्यादा विचित्र तो ये है कि सभी लोग दोष और गुणों दोनों से भरे हुए हैं। अब हमें हंस जैसा बनना है, हंस जैसा बनकर विवेक करना है। जैसे हंस दूध में से पानी को अलग कर देता है, उसे छोड़ देता है और दूध के ही अंश को ग्रहण करता है, ठीक उसी तरह हमें भी गुण और दोषों से भरे व्यक्ति में से मात्र और मात्र गुण देखना है, दोषों को छोड़कर सिर्फ गुण को ही ग्रहण करना है। अब आपका चॉइस है, गटर को चूज करना है या अमृत। इट्स अप टू यू। मैं मुखने मैं लू करूं दोषों पर आया गायने नेत्र ने निंदित करा पर नारी माँ लपटा वर्णचित ने दूषित करूं चिंती न ठारूं पर तणु हे नाथ मारूं शू थशे चालाक થઈ ચૂક્યો ઘણું હે નાથ મારું શું થશે ચાલાક થઈ ચૂક્યો ઘણું। न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन पढ़ी, प्यार सिर्फ अंधा ही नहीं कातिल भी है। नीचे लिखा था, एक 15 साल के लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। उसने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया। 2-3 बार समझाने पर भी लड़की जब नहीं मानी, तब एक दिन मौका देखकर किसी भी बहाने से लड़की को अकेले में बुलाकर उसे बांध दिया और उसके सामने ही अपनी नस काटकर खून से सुसाइड नोट लिखी। तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। फिर उस लड़की का भी गला काट दिया। एक जगह 2-2 लाशें। प्रभु, क्या पागलपन है ये। किसी के लिए वो अपनी जिंदगी गवा देना प्यार है? हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मूर्खामी है। प्रभु, आपको एक बात का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे ये सब चक्रों में कभी आपने पढ़ने ही नहीं दिया, इन सब से आपने बचा लिया मुझे। प्रभु, सच कहो ना, अब मुझे ये सब मन से अच्छा भी नहीं लगता है। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू दादा। यूं हमेशा मेरा ख्याल रखना। करी काल जाने कतल पीड़ा कामनी बिहामणी ए विषय मां बनी अंध हूँ विडंबना पाम्यो घणी ते पण प्रकाशु आज लावी लाज आप तणी कने जाणू सहु तेथी कहूँ कर माफ मारा वाकने जाणू सहु तेथी कहूँ कर माफ मारा वाकने। एक मूर्ख व्यक्ति को एक बार पुण्योदय से चिंतामणि रत्न मिलता है। वह बेचारा इस रत्न को लेकर गुजर ही रहा था कि चोरों की नजर उस पर गिर पड़ी। उसके हाथ में कीमती रत्न देखकर उन्होंने सोच लिया, आज तो बड़ा माल पकड़ आ गया है। आसपास में बहुत लोग होने से सीधी चोरी तो नहीं कर पाए,
पर उन्हें सोचा, इसे बातों बातों में उल्लू बनाता हूँ। उसने कहा, अरे भैया, ये पत्थर लेकर कहाँ जा रहे हो? ये तो कुछ काम का नहीं है, फेंक दो इसे। मेरे पास तो कीमती चीज़ है, दिखाऊं आपको? आप भले इंसान लगते हो, इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ, कहकर प्रकाश में चमकने वाले कांच के टुकड़े उसे दिखाए। ये देखकर मूर्ख व्यक्ति का मन ललचाया और उसने कहा कि इसकी कीमत कितनी? चोरों ने कहा, ऐसे तो बहुत कीमती है, लेकिन आपसे ज़्यादा क्या लेना? एक काम करो, ये सारे आप ले लो और उसके बदले में मुझे तुम्हारे पास रहा हुआ पत्थर दे दो। लालच में आकर उसने रत्न दे दिए और कांच के टुकड़े ले लिए। उसे फूलिश पर्सन कहेंगे ना, पर हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है ना। अरे इससे भी बदतर है, सब कुछ अच्छा मिलने पर भी उसकी कोई कीमत नहीं जताई। सुदेव मिले, फिर भी हम तो दूसरे देवों के पास ही जाते हैं। सुगुरु मिले, फिर भी उनको छोड़कर कुगुरुओं के पास ही हम दौड़ते हैं। जिनवानी को छोड़कर हजारों लाखों रुपए खर्च कर प्रोफेशनल क्लासेस करते हैं, उनकी बातें सुनते। ये मूर्खामी नहीं तो और क्या है? प्रभु, मेरे ऊपर लगा ये मूर्खता का भूत उतारो ना, मुझे सद्बुद्धि दो ना, मैं सही को सही और गलत को गलत देख सकूं, उसे अपना सकूं, इतनी शक्ति दो ना। नवकार मंत्र विनाश की दो, अन्य मंत्रों जाने, कुशास्त्र न वाक्यों वड़े, हणि आगमोनि वाणिने, को देवनी संगत थकी, कर्मो न कामा आचर्या, मति भ्रम थकी, रत्नो गुमावी, काच कटका में ग्रहा, मति भ्रम थकी, रत्नो गुमावी, काच कटका में ग्रहा। एक जन्म से ही अंधा व्यक्ति रोज प्रभु के दर्शन करने जाता। इसे रोज दर्शन करते देख एक व्यक्ति को मन में विचार आया, अरे इसे तो कुछ दिखता नहीं है, तो फिर क्यों रोज दर्शन करने जाता है? उसके लिए तो सभी दृश्य समान ही है ना। मन ही मन आकुल व्याकुल होकर एक बार उसने पूछ ही लिया, अरे भाई, आपको दिखता नहीं ना, तो फिर भी आप क्यों दर्शन करने आते हो? उस अंधे ने जो जवाब दिया, माइंड ब्लोइंग। उसने कहा, देखो भाई, भले मुझे नहीं दिखता, लेकिन प्रभु को तो दिखता है ना, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर तो पड़ती ही है ना, बस वो मेरे लिए काफ़ी है, इसलिए मैं रोज दर्शन करने आता हूँ। हमें आंखें तो मिली, लेकिन ऐसी श्रद्धा बिल्कुल नहीं मिली दादा। रोज भगवान आपके पास आती हूँ, लेकिन ये रूटीन बन गया है, अंदर कोई विशेष भाव नहीं, रोज वही स्तुति, वही स्तवन। प्रभु, शायद आपको ऐसा लगता होगा ना, कैसे भाव है इसके, किस भाव से भक्ति कर रही है, लोगों को और मुझे उल्लू बना रही है। सही कहा ना प्रभु, ऐसा ही हो रहा है ना। कभी कभी तो दर्शन करते करते न जाने कहाँ कहाँ घूम के आ जाती हूँ। किसने कौन सा कलर का ड्रेस पहना है, ये नई फैशन है, ये आउट ऑफ डेट हो चुका है। वाओ, इसका नेकलेस माइंड ब्लोइंग। अरे इसने तो नई हेयर स्टाइल बनाई है ना। ये सब पंचायतों से मन मजा लेता है। सबको लगता है कि कितनी धार्मिक लड़की है ये, कितनी देर से मंदिर में बैठी है, घंटों भर प्रभु के दरबार में रहती है,
वाह, पर प्रभु मन की करतूतें तो कौन जाने। प्रभु आज मेरे दोषों का कन्फेशन करने आई हूँ, आपके पास करने आई हूँ दादा। प्रभु छुप छुप के तिरछी नजरों से मैंने बहुत बार लड़कों को देखा है, उनके रूप देखने में मशगूल बनी हूँ, उनके सिक्स पैक्स को देखकर मैं पागल बन जाती हूँ, मन ही मन उसको बॉयफ्रेंड बनाकर खूब खुश होती हूँ। मेरी फ्रेंड्स जब मुझे उस लड़के के नाम से चिढ़ती है ना, चिढ़ने का नाटक करके अंदर से तो ब्लश करती हूँ दादा, मन में रसगुल्ले फूट उठते हैं दादा। प्रभु मैंने अपनी इंद्रियों का बहुत दुरुपयोग किया, मुझे माफ कर दो। मैंने जब सुना गुरु भगवंतों के पास कि जिस चीज का दुरुपयोग करते हैं वो चीज अगले भव में नहीं मिलती, ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरा अगला भव कैसा होगा? मुझे नहीं बनना अंधा लूला लंगड़ा, कुछ नहीं बनना दादा मुझे। मैं अब से इंद्रियों का सदुपयोग ही करूंगी दादा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आवील दृष्टि मार्ग मुकी महावीर आपने, मैं मूढ़ धी हृदय ध्याया मदन नाचा आपने। नेत्रबाणों ने पयोधर नाभिने सुंदर कटी, शृंगार सुंदरियों तड़ा छटकेल थे जोयाती। शृंगार सुंदरियों तड़ा छटकेल थे जोयाती। बेटा रोहन, तू किससे बात कर रहा है? मिरर से बात करते बेटे को कितनी देर से देख रही मम्मी उसे हाथों से हिलाती हुई बोली। बेटा एकदम होश में आकर बोला, ना मम्मी कुछ नहीं। मम्मी कहती है, देख बेटा मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, तू एकदम खोया खोया सा रहता है। कल रात को भी पढ़ने बैठा तब हाथ में किताब तो थी, लेकिन तेरा ध्यान तो कहीं और ही था। ये तो तभी पता चला जब मैंने देखा कि तूने किताब ही उल्टी पकड़ी थी। आप समझ गए ना रोहन को क्या हुआ होगा? शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है, स्त्री समुद्रेत्र गंभीरे निमग्नम अखिलम जगत उन्मज्जति महात्मास्माद यदि कोपी कतच्छन। भावार्थ, ये स्त्री रूपी गहन समुद्र में पूरा विश्व डूबा हुआ है। कुछ ही ऐसे महान पुरुष होते हैं जो किसी भी तरह उसमें से तैरकर बाहर निकल जाते हैं। आज का जमाना फास्ट के साथ वर्ष भी होता जा रहा है। मोबाइल ने दुनिया को इजी नहीं वेरी बिजी बना दिया है। प्यून से लेकर प्रिंसिपल तक, कचरे वाले से लेकर करोड़पति तक, सबके हाथ में मोबाइल नाम का भूत आ गया है। फोन तो दिन ब दिन स्मार्ट होता गया, लेकिन इंसान बेचारा मैड ही होता गया। प्रभु, इंसान से तो पशु अच्छे हैं, लाख गुने सुखी है। वो नहीं गिरे मोबाइल के चक्रे में। रियली दे आर स्मार्ट देन अस। नहीं लगता ऐसा? एक कड़वे सच को अपनाना ही होगा। जितना नुकसान ये कोरोना ने नहीं किया ना, उससे कहीं ज्यादा नुकसान ये ऑनलाइन सिस्टम, उसके पीछे मोबाइल इंटरनेट ने किया है। ये फोन नहीं, लेकिन संस्कार को खत्म करने वाला एटम बॉम्ब है। अरे रे, न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर।
हमारे संस्कारों को बिगाड़ने वाला है। कुछ माता पिता ऐसा कहते हैं, हम फ्रीली रहते हैं बच्चों के साथ, वी आर ब्रॉड माइंडेड। ओ हेलो मिस्टर, जस्ट लिसन। सिर्फ फ्रीली नेचर रखने से या ब्रॉड माइंडेड बनने से बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम इंडिपेंडेंट देने से काम पूरा नहीं होता है। माता पिता का कर्तव्य है संस्कार देना। आप तो संस्कारों का सफाया करने में तुले हैं। घर घर की ये कहानी है, हर घर आग लगी है। एक बात पूछूं, मोबाइल लॉक क्यों करते हैं हम सब? क्या एनी टाइम कोई भी व्यक्ति आपका मोबाइल चेक करे तो आप बिंदास उसे दे सकते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन। एक 10 साल के लड़के को मम्मी ने YouTube पर गंदे वीडियोस देखते हुए पकड़ा। क्या बोले मम्मी, बच्चे तो जैसा देखता है वैसा ही सीखता है ना। मम्मी पापा ही जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे चिपके रहेंगे तो फिर बेटा भी क्या करे। आजकल चारों ओर भौतिक काल इतना फैल गया है कि पूछो मत। हर जगह से निमित्तों का आक्रमण होता जा रहा है। प्रभु, मेरा सत्व कमजोर है, मैं निमित्तवासी हूँ दादा। उसमें भी बुरे निमित्तों की असर तो बहुत जल्दी हो जाती है। मुझे सतत शुभ निमित्तों की जरूरत है, वरना मैं कहीं हार ना जाऊं, कहीं उन बुरे निमित्तों में आकर जीवन बर्बाद ना कर दूं। अभी से ही मैं अपने लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहती हूँ। इंटरनेट का यूज करना ही नहीं, अगर करना ही पड़े तो सबके सामने जाहिर में करना। नो सोशल मीडिया, नो चैटिंग। नाइट 10 से मॉर्निंग 10 तक नो मोबाइल, नो लैपटॉप्स, नो कंप्यूटर्स। रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना। किसी भी लड़की के साथ फ्रेंडशिप करने से पहले मम्मी पापा को उसके बारे में बता ही देना। लड़का या लड़की, मेरे स्वजन संबंधी हो, इवन फ्रेंड्स हो, उनके साथ भी हाथ मस्ती बिल्कुल भी नहीं। प्रभु, मुझे एक आदर्श लड़की बनना है। मेरा तो कल्याण हो ही, लेकिन मुझे देखने वालों का भी कल्याण हो, ऐसा जीवन जीना है मुझे। बोलो प्रभु, बनाओगे ना? मृग नयन सम नारी तना, मुख चंद्र नीरखवावती, मुझ मन विषे जे रंग लाग्यो, अल्पपण गूढ़ोती, ते श्रोत रूप समुद्रमा, धोया छतां जातो नथी, तेनु कहूं कारण तमे बचूं केम हूँ आपापथी, तेनु कहूं कारण तमे बचूं केम हूँ आपापथी। अरे ये क्या कर रही है तू? कितना पाउडर लगा है, एक दिन में ही पूरा डब्बा खाली कर देगी क्या? पागल कहेगी। जब देखो तब नखरे ही करती रहती है। कभी फेस पैक लगाकर भूत बन जाती है तो कभी सेंट की बोतल खाली कर देती है। बालों को घंटों भर सजाती रहती है। OMG, तंग आ चुकी हूँ मैं तुझसे। क्या जाने कब सुधरेगी ये लड़की। ये सब पुद्गल का खेल है, उसमें रागद्वेष क्या करना। शरीर यानी गंदगी से भरा कचरा पेटी का डिब्बा। ऊपर जितना भी सजाओ, गटर तो आखिर गटर ही रहेगा ना। शरीर गटर नहीं तो और क्या है। कंटिन्यू जिसमें से गंदगी निकलती है वो गटर नहीं तो और क्या। प्रभु, इस शरीर का राग तोड़ना है, शरीर को सम्यक मार्ग में जोड़ना है। बस इतना मांग रही हूँ आपसे।
ये शरीर छूटे उससे पहले शरीर ऊपर का राग छूट जाए, इतना दोगे ना? ममकार ने विश्री हमें ममतार सुधी जवो छे। सुंदर नथी आ शरीर के समुदाय, गुण तणु नथी उत्तम विलास कलातणी, दे दीप्यमान प्रभा नथी, प्रभुता नथी तो पण प्रभु अभिमान थी, अकड़ फरू चौपाट चार गति तणी, संसार मां खेल्या करूं, चौपाट चार गति तणी, संसार मां खेल्या करूं। मैं खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर के माहौल का मजा लूट रही थी। मेरी नजर एक कबूतर पर गिरी, कितना क्यूट लग रहा था। थोड़ी देर देखती ही रह गई। उसी वक्त अचानक एक बिल्ली एकदम जोर से छलांग मारकर कबूतर के पास आ पहुंची। बेचारा कबूतर अपनी मौत को सामने देखकर घबरा गया। क्या करूं समझ नहीं आया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद उसे ऐसा लगा कि आंखें बंद करने से भय नहीं रहेगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन बेचारे को कौन समझाए, यूं आंखें बंद कर लेने से खतरा से बच नहीं सकते। बिल्ली ने एक सेकंड में उसे फाड़ लिया। सारे पंखे बिखर गए। बेमौत मारा गया बेचारा। मैं देखती ही रह गई। क्या मेरे साथ भी ऐसा नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। कैसे बचूंगी इस मौत से? कभी कभी ये सब देखकर डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। क्या करना कुछ भी समझ नहीं आता। ये कोरोना ने कितनों को अब मुझसे दूर कर दिया है। अरे सुबह जिनसे हंसी मजाक से बात कर रहे थे, वही शाम को हमेशा के लिए चुप हो गए, हमसे दूर हो गए, हमें छोड़कर यूं चले गए, इस दुनिया से अलविदा हो गए। क्या बस यही जिंदगी है? पल पल हमारा आयुष्य कम हो रहा है, फिर भी हम उसका जश्न मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हम खुशी से पार्टी मनाते हैं। अरे ये क्या मृत्यु के करीब जाने की खुशी हो सकती है? सही कहा है भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तो वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम क्या भोगों को भुगतेंगे, भोग खुद ही हमें भुगत रहे हैं। हम क्या तप को तपेंगे, तप ही हमको तपा रहे हैं। अरे काल नहीं पसार हो रहा है, लेकिन हम पसार होते जा रहे हैं। हमारी तृष्णा जीर्ण नहीं हो रही है, लेकिन हम खुद ही जीर्ण होते जा रहे हैं। एक्चुअली होना तो ऐसा चाहिए था, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाए वैसे वैसे अक्ल ठिकाने पर आनी चाहिए। लेकिन हमारा तो उल्टा ही हो रहा है। आयुष्य कम कम होता जा रहा है, फिर भी पाप बुद्धि कम होती ही नहीं है, उल्टा बढ़ती ही जा रही है। दिन ब दिन पाप के नए नए साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। मुझसे सिर्फ आप ही बचा सकते हो प्रभु। आपके शरण सिवा कोई और चारा ही नहीं है। मौत से भले बच नहीं सकते, लेकिन मौत को महोत्सव तो जरूर बना सकते हैं ना। प्रभु आप जैसे निर्यामक हो तो फिर मरने का क्या घबराना। मैं तो आज भी इस वक्त भी रेडी हूँ दादा। मेरी सिर्फ इतनी ही इच्छा है, मेरे अंतिम पल में आप मुझे समाधि देने जरूर पधारना। मुझे समाधि मरण की भेंट दोगे ना? मेरे मस्तक पर आपका हाथ हो, मेरे मुख में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम हो।
मेरी नज़रों में आपका ही प्रसन्न चेहरा हो, मेरे मन में आपका ही स्मरण हो, मेरे श्रवण आपके शब्द सुनने के लिए तरसते हो, और उस वक्त पर आप मुझे एकदम प्यार से कहो, वात्सल्य से कह दो, शिवास्ते संतु बंताना, हे वत्स तेरा मार्ग कल्याणकारी हो। बस प्रभु, सिर्फ इतना मिल जाए तो फिर मेरे लिए मोक्ष का सुख यही है, समझो। प्रभु, मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? अपनी इस लाडली का कहना मानोगे ना? आयुष घट तू जाय तो पर पाप बूती नव घटे, आशा जीवन नी जाय पण विषयाभिलाषा नव मटे, औषधि विषे करो यत्न पण हूँ धर्मने तो नव गणु बनी मोहमा मस्तान हूँ, पाया विना ना घर चढ़ू, बनी मोहमा मस्तान हूँ, पाया विना ना घर चढ़ू। देखो देखो, मीराबाई आई, प्रभु की भक्ता, लंबी लंबी चोटी, गोल मटोल तिलक, घूंघट तो देखो जैसे नई नवेली दुल्हन। हर बार मेरी सहेलियों मेरा मजाक उड़ाते, मैं क्लासरूम में एंटर नहीं होती और मुझे मीराबाई नाम से चिढ़ाते, मुझे धर्मिष्ठ कहते। जैन शब्द का गर्व उठाने के बदले कभी कभी तो गिल्टी फील होता है, मुझे ताना मार मार कर सताते हैं वो लोग। अरे क्या ये सती सावित्री बनकर घूम रही है तू? हमको देख जरा, कितने मॉडर्न और बिंदास बनकर जीते हैं। जीने का सही मजा तो इसमें ही है। धर्म करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये जीवन मिला है, जी भर के जी ले। कल किसने देखा है? तू कहती है आलू खाने में पाप है, रात को खाने में पाप है। अरे ऐसे तो जीने में ही पाप है, तो मर जाए क्या? बी प्रैक्टिकल यार। ये आत्मा बात्मा कुछ नहीं होती है। नरक के नाम से लोगों को डरा डरा कर धर्म करना गलत है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो हमें दिखता ना, लेकिन ये सब झूठ है यार, तू समझती क्यों नहीं? प्रभु, ये सब बातें सुनकर मैं भी सत्वहीन बन गई थी, अपनी श्रद्धा को कमजोर बनाकर यहाँ वहाँ भटकती। ये भूल गई कि मेरे प्रभु ने निस्वार्थ भाव से, मात्र और मात्र परोपकार भाव से, अपने केवल ज्ञान में जो जैसा देखा वो हमें बताया है। वो हमें दुखी थोड़ी करना चाहते हैं। प्रभु तो सभी को परम सुखी बनाना ही चाहते हैं। लेकिन आई एम वेरी वेरी सॉरी प्रभु, मैंने आपकी बातों पर अश्रद्धा की, आपकी आज्ञाओं को तोड़ा, लोगों के सामने आपकी बातों की हंसी उड़ाई, धर्म को आउट ऑफ डेट का टैग दिया। जाने अनजाने में मैंने कुछ भी बोला हो प्रभु, आपकी आज्ञाओं के प्रति तिरस्कार भाव आया हो, उन सभी के लिए दादा आज मैं माफी मांगने आई हूँ। माफ करोगे ना मुझे? आत्मा નથી પરભવ નથી, વળી પુણ્ય પાપ કશું નથી, મિથ્યાત્વિની કટુવાણી મેં ધરી કાન પીધી સ્વાદથી, સર્વજ્ઞ સમજ્ઞાને કરી પ્રભુ આપ શ્રી તો પણ અરે દેવો લઈ કોવે
धिक्कार छे मुझने खरी देवो लई कोवे पड़ो धिक्कार छे मुझने खरी। बहुत मेहनत करने के बाद आखिर में चिमनलाल का नसीब जागा। चिमनलाल को स्विट्जरलैंड जाने का बम्पर ऑफर मिल गया। सब खुशी खुशी से झूम उठे। सब उसको मिलने आए, बधाई दे रहे थे। अब उसकी फ्लाइट का समय आ गया। सब उसको छोड़ने एयरपोर्ट तक गए। सी यू सून। सब चले गए। 10 दिन की ट्रिप थी। सब उसका बहुत अंतर्दिल से इंतजार कर रहे थे और साथ में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वहाँ पे क्या क्या देखा, हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट्स लाए। लेकिन चिमनलाल की तो बात सुनिए। चिमनलाल की फ्लाइट लैंडिंग हुई। हार तोड़ पहनाकर आगत स्वागत किया और उसको सवाल पूछा। तब हमारे भोले भाले चिमनलाल ने कहा, वहाँ स्विट्जरलैंड में पहुँचते ही मैं होटल में गया और वहाँ जो नींद आई, मत पूछो यार। आज तक ऐसी नींद कभी नहीं आई। सीधे 10 दिन बाद उठा हूँ। सभी लोगों ने चिमनलाल को बड़ा बेवकूफ कहा। तू पागल है, स्विट्जरलैंड में जाके सीधा सोया तू। ऐसी ऑफर हमको मिलती तो हम क्या क्या नहीं कर लेते। इतनी बड़ी ऑफर को सिर्फ नींद में ही गवा कर आया। प्रभु, इसने तो सिर्फ ऑफर ही गवाया है। इससे उसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला। सिर्फ जो भौतिक आनंद मिलने वाला था वो उसने गुमा दिया। लेकिन मैं तो इससे भी कहीं ज्यादा मूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरी जिंदगी प्रमाद में गवाया। जो करना चाहिए था वो नहीं किया और जो नहीं करना था उसे दिलो जान से किया। इससे मुझे परभव में दुर्गति का भयंकर नुकसान और ये भव में भौतिक एवं आत्मिक दोनों लाभ से वंचित होकर मैं दुखी ही दुखी दादा। प्रभु, आपकी सबसे बड़ी और सबसे प्रथम आज्ञा सभी जीवों को यही है, इस असार संसार से निकलकर सारभूत ऐसे संयम को ग्रहण करो, यानी कि चारित्र धर्म का स्वीकार करो। अगर इतना सत्व नहीं हो तो उत्तम श्रावक जीवन का पालन करो, यानी 12 व्रत 14 नियम का स्वीकार करके देशवृत्ति का पालन करो। मेरे इतने भाव तो नहीं कि मैं संयम पथ पर चल सकूं, परंतु मैं संसार में रहकर उत्तम श्रावक जीवन भी नहीं पाल सकती। इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी, बट मैं करना ही नहीं चाहती। प्रभु, व्रत नियम और पचकान से डरती भागती मैं जी रही हूँ। अवृत्ति का पाप सतत मेरे सिर पर घूम रहा है। व्रत नियम मुझे बोझ बंधन जैसे लगते हैं। प्रभु, मैं तो ना घर की ना घाट की रही। कैसी विचित्र हालत है ना मेरी। कहा है ना योगसार में, मानुष्यम दुर्लभ लब्ध्वा ये न लोकोत्तरम फलम गृह्णन्ति सुकुमारत्यम पशवस्ते नरापि। भावार्थ, जो दुर्लभ ऐसे मनुष्य भव को पाकर भी लोकोत्तर फल पाने के लिए मेहनत नहीं करते, वे वास्तविक में मनुष्य नहीं, वे वास्तविक में पशु ही है। प्रभु, अब मुझे पशुपने से मिटकर मनुष्य बनना है, साधक बनना है और सिद्धि को पाना है। आप साथ दोगे ना? मैं जीत थी नहीं देवनी के पात्रनी पूजा चाहिए निश्राव को के साधु धर्मपण पारो नहीं पाम्यो प्रभु नरभव छता रण मारण्या जीवू थयो धोबी तना कोता समूह
अति श्रीमंत व्यक्ति, उसके घर में हर एक रूम में एसी, पंखा आदि सब कुछ है। अब गर्मी की मौसम में बाहर 45 डिग्री, उसमें एकदम त्रस्त होकर वो एक कमरे में जाकर बैठा। हाथ में एसी का रिमोट तो है, लेकिन एसी चालू नहीं कर रहा है वो। तो बोलो, उसे ठंडक का अनुभव होगा? नहीं ना। बस ठीक उसी तरह हमें जिन शासन मिला, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म मिले, हम अति श्रीमंत बन गए इससे। संसार के निमित्तों से त्रस्त बनकर हम कंटाल चुके हैं। हमारे पास देव गुरु तत्व होने के बावजूद भी हम उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको छोड़कर दूसरे देवियों के पास दौड़ते हैं, लौकिक व्यवहार में उलझ जाते हैं, लोकोत्तर शासन को खो बैठे हैं अपन। कैसी कम नसीबी है हमारी प्रभु। हाथ में आए चिंतामणि रत्न को पत्थर समझकर फेंक देते हैं, कल्प वृक्ष को सामान्य वृक्ष करके जला दिया। गांव में एक अनपढ़ गवार ग्वालियर के हाथ में कहीं से एक कीमती रत्न मिल गया। बेचारा वो क्या जाने उसकी कीमत। एक व्यापारी की नजर उस पर गिरी। ग्वालियर ने मन में सोच लिया, इस व्यापारी को तो पता ही होगा इसकी कीमत, मुझे तो जो थोड़े बहुत पैसे चाहिए वो मिल जाएंगे। उसने व्यापारी को ये रत्न दिखाया। व्यापारी ने उसे कम दाम में खरीदने के लिए 1000 रुपए कहे। ग्वालियर ने थोड़ा ज्यादा रकम मांगी। व्यापारी कंजूस था, उसने तो अपनी बात नहीं छोड़ी और सोचा आखिर तो मेरे पास ही आएगा ना। ग्वालियर वहां से निकल गया। आगे क्या, दूसरा व्यापारी मिल गया। वो समझदार था। उसने ग्वालियर को पूछा, कितना चाहिए इसका, बोलो। 1500 रुपये दे दो भाई। व्यापारी ने 2000 रुपये दिए। वो ग्वालियर तो एकदम खुश हो गया। वह रत्न उसे व्यापारी को देकर निकल गया। उसी वक्त पूर्व का व्यापारी देखकर पछताने लगा, क्या मेरी मूर्खामी। बोलो, कौन मूर्ख, ग्वालियर के पहला व्यापारी? अनजाने में हम वस्तु की कीमत न कर सके, उसे गवा दे, उससे भी वस्तु की कीमत जानने के बावजूद उसे गवा दे, बहुत बड़ी मूर्खामी गिनी जाती है। हे प्रभु, मेरी मूर्खामी को समझदारी में पलटो। मैं मिले हुए रत्नत्रयी और तत्वत्रयी की सही कीमत पहचान सकूं, उसकी कदर कर सकूं। ऐसी कृपा करो। जिसकी कदर करते हैं ना, वही दोबारा मिलता है। बस दादा, रत्नत्रयी की आराधना करके वापस नेक्स्ट जन्म में लास्ट रत्नत्रयी की आराधना करके जल्द से जल्द मोक्ष पाऊं। सुख देनार तारो धर्म में सीव्यो नहीं। मुझ मूर्ख भावों ने निहारी, नाथ कर करुणा कई। मुझ मूर्ख भावों नाथ कर करुणा कई। एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान, फिलॉसफी में रुचि थी उसकी। एक बार भारतीय संतों की महिमा सुनकर उनके दर्शन करने, उन्हें मिलने, फिलॉसफी की चर्चा करने भारत आए। यहाँ आकर एक बहुत बड़े आध्यात्मिक संत से मिले। संत एक छोटी सी गुफा में साधना कर रहे थे। वो संत की गुफा में गए, देखकर एकदम आश्चर्य हो गए। इतने बड़े संत
और इतनी छोटी सामान्य जगह पर। संत तो अपने ध्यान में मस्त थे। ऐसे भी योगी पुरुषों को दुनिया की क्या पड़ी है, वे तो अपनी दुनिया में लीन होते हैं। सही कहा है, जग जाने उन्मत्त हो, ओ जाने जग अंध, ज्ञानी को जग में रहो, यूं नहीं कोई संबंध। ऐसे आत्मध्यानी अनगारी पुरुषों को दुनिया पागल समझती है और ऐसे संतों की नजरों में दुनिया अंधी है, क्योंकि वो अपने अंदर ही पड़ा हुआ खजाना नहीं देख सकते और बाहर सुख की खोज में दौड़ रहे हैं। ज्ञानी पुरुषों को इसलिए ऐसे संसार में कोई संबंध नहीं रहता, वो अपने अंदर ही मस्त रहते हैं। उस इंसान ने संत को कहा, आप इतनी छोटी गुफा में क्यों साधना कर रहे हो? आपने कभी बाहर की दुनिया के दर्शन नहीं किए? नहीं ना, एक बार मेरे साथ घूमकर तो देखो, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आप देखते ही रह जाओगे। उस संत को आग्रह करके अपने देश घुमाने ले गया। अब वो इंसान सोचता है, सबसे पहले संत को क्या दिखाऊं, वो देखते ही रह जाए, उन्हें ऐसा लगे कि सच्ची में कहाँ गिरा हुआ था। इसलिए वो सबसे बड़ा मॉल वहां लेके गया। मॉल में जाकर संत को एक एक चीजें दिखाई। सब कुछ दिखाकर आखिर में उसने संत का अभिप्राय लिया। कैसा लगा ये सब? जोरदार था ना? संत तो हंस पड़े। उसने हंसने का कारण पूछा, तब संत ने मार्मिक जवाब दिया, मुझे अभी पता चला कि मैं इतनी सारी चीजें को छोड़कर भी कितना मस्ती में जी रहा था। क्या बोलता वो इंसान बेचारा, बोलती ही बंद कर दी संत ने। प्रभु, मैं पर में ही आनंद ढूंढती रही, पर का ही भोग करती रही, भूल गई कि आनंद पर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आनंद स्व में है। पर पदार्थों का भोग करके आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ है, फिर भी मैं पागल की तरह उसके पीछे पीछे भागती रहती हूँ। लेकिन मेरे मन को कौन समझाए, उसे कौन समझाए कि पर पदार्थ मुझे कभी सुखी नहीं कर सकते हैं। प्रभु, आप तो ये सब पर पुतगुलों को ऐड कहते हो और हमें तो ये ऐड का भोग करना बहुत अच्छा लगता है। क्या ऐड का भोग करना उचित है? जड़ चले जगनी ऐठनो, न घटे तुझने भोग रे जीव। प्रभु, मुझे त्याग, वैराग्य और संयम में आगे बढ़ना है, परम निष्पृहता को पाना है। Only one desire, and that is to be desireless. बनाओगे ना दादा? बस अब आपकी राह देख रही हूँ, कब आप मेरे पास आओ, मुझे भी उतारने के लिए ले चलो अपने साथ। वेटिंग फॉर यू दादा। मैं भोग सारा चिंत व्याते रोग सम चिंत्या नहीं, आगमन इच्छु मैं धन तणुपण, मृत्यु ने पृच्छु नहीं। मैं चिंतव्यो नहीं नरक कारागृह समीचे नारियो, मधुबिंदुनी आशा मही, भय मात्र भूली गयो। मधुबिंदुनी आशा मही, भय मात्र भूली गयो। अरे ये क्या, इतना खतरनाक खेल करने पर भी कोई इनाम नहीं, तारीफ का एक छोटा तोहफा भी नहीं, कुछ नहीं। अभी तो फिक्स इनको खुश करके ही रहूंगा। डोरी पर खेलकर नीचे उतरे इलायची कुमार आशा के साथ
राजा के सामने देखते हैं। लेकिन राजा तो नटरी को देखने में इतना मशगूल बन गए, इन्होंने सोच लिया आज कैसे भी इस इलायची कुमार को मार के ही रहना है। इसके खेल की कोई तारीफ नहीं करूंगा और खेलते खेलते ये तो सीधा भगवान के पास पहुंच जाएगा। उसे दोबारा खेल करने को कहता और तब इलायची कुमार ने सोचा, एक नटरी के रूप में मोहित होकर मैं इलायची कुमार राजकुमार होते हुए भी नट बनकर खेलने के लिए राजी हो गया। बस खेल करते करते अचानक उनकी दृष्टि दूर पड़ी। एक घर के आंगन में खड़े महात्मा पर दृष्टि गिरी। गोत्री की गवेषणा करते करते वे महात्मा की नजर एकदम नीची और सामने अति रूपवान स्त्री, फिर भी देखने की कोई मलिन वृत्ति नहीं। यह देखकर इलायची कुमार को खुद पर शर्म आने लग गई। धिक्कार भाव आया और वह महात्मा के प्रति अत्यंत अहोभाव। भावधारा में आगे बढ़ते बढ़ते वह खेल करते करते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वाह प्रभु वाह, क्या कमाल है दादा। एक आचार्य ने एक व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा दिया। नतमस्तक है प्रभु आपके शासन को। प्रभु आपकी हर एक आज्ञा जो सच्ची दिल से पाली जाए ना, तो अपन को मोक्ष जरूर पहुंचा सकती है। प्रभु आपके शुद्ध आचार को पालन न कर सकूं तो भी उसके प्रतिकार हृदय में बहुमान भाव तो जरूर देना। इतनी तो काबिल बनाना मुझे, आपके आचार्य को जाहिर में कभी खंडन न कर सकूं। इतनी काबिल बनाओगे ना, तीर्थ स्थानों की रक्षा उसकी भक्ति तो नहीं कर सकती, तन मन धन का भोग देकर तीर्थ के उद्धार तो नहीं कर सकती, क्योंकि वह सब कार्य के लिए प्रचंड पुण्योदय चाहिए और साथ में प्रबल सत्व चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं। लेकिन इतना तो जरूर कर सकती हूँ ना, फूल नहीं तो फूल की पांखड़ी। जब भी तीर्थ स्थान में जाऊं, वहां पे कोई पाप कार्य नहीं करूं। तीर्थ की मर्यादा का संपूर्ण पालन, वह 9 रात्रि भोजन, तीर्थ में उद्भट वेश का नहीं पहनना, तीर्थ स्थानों में जाकर होटल आदि का अभक्ष्य नहीं खाना। प्रभु अपने हम सब पर अपार करुणा दृष्टि बढ़ाई है। शासन की स्थापना की, महापुरुषों ने अपनी शक्ति अनुसार भोग देकर शासन को हम तक पहुंचाया। अब हमारा सिर्फ एक फर्ज बनता है, हम भी शासन को बढ़ाएं। प्रभु मुझे सत्व देना, शासन के लिए सर्वस्व समर्पित कर लो अपना। केसरियो रंग जिन शासन न आपजो, शासन खुमारी शासन राग देना प्रभु। इस शासन का झंडा हमेशा लहरा सको, बस दादा दोगे ना? हूँ शुद्ध आचारो वड़ी, साधु हृदय मानव रहूं, करी काम पर उपकार ना, यश पर उपार्जन नव करो, वड़ी तीर्थ ना उद्धार आदि, कोई कार्यो नव करा, फुगत अरि आलक्ष चौराशी तना, फेरा फरा, फुगत अरि आलक्ष चौराशी तना, फेरा फरा। गुरु ने शिष्य की परीक्षा करने के लिए पूछा, बोलो कल कौन सा पचकान करना है? किसी ने कहा इतनी बड़ी तपस्या है तो कल तो बेअश नहीं करने की भावना है।
किसी ने कहा एकाश ना करना है, कुछ भी हो जाए। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी आप जो पचकान दो, बस मैं अपना हाथ जोड़ दूंगा, आप जो बोलो वो सिरांगे। गुरु खुश खुश हो गए। सबको ये समझाया, शिष्यों की स्वतंत्र इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शिष्य की एकमात्र साधना गुरु आज्ञा तहत थी, इसके आगे कुछ नहीं। प्रभु मैंने तो हर एक जगह अपनी बुद्धि को लगाया, स्वच्छंद बनकर घूमती थी। कोई थोड़ा सा भी टोके या मुझे रोके ना तो मन में आविश आ जाता है। प्रभु मैं आपके मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। आप तो कहते हो ना, जो स्व को गुरु के चरणों में समर्पित कर ले वही सच्चा शिष्य कहलाता है, जिसका अपना मन ही नहीं। जस्ट लाइक ए समर चैम। हाँ प्रभु, जस्ट लाइक ए समर चैम। अपनी मर्जी से जीना ये लौकिक जीवन है, गुरु की आज्ञा से मन को मारना ये लोकोत्तर जीवन है। प्रभु मुझे सच्ची शिष्या बनना है, 100% गुरु समर्पित शिष्या, जो गुरु के वचनों को शास्त्र के वचन मारकर उनका आदर करती है, बहुमान के साथ अपनाए, जो गुरु चरण में परम पद माने, जो गुरु की आज्ञा, गुरु की भक्ति करने में भगवान से उनको माने। बस जो गुरु आज्ञा को निर्विकल्प निर्विलंब सहज स्थिति कर दे, जो गुरु की निग्रह कृपा को भी सहज और सहर्ष बना दे। बस प्रभु मुझे अपना पूरा अस्तित्व गुरु में बनाना है, विलीन हो जाना है गुरु तत्व में, अपने आप को गुरुदेव से इतना प्रभावित करना है, इतना प्रभावित करना है कि दुनिया की कोई भी चीज मुझे प्रभावित न कर सके। प्रभु मुझे बनाओगे ना ऐसी शिष्या। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परमम मंगलम। प्रभु मुझे गौतम स्वामी जैसी शिष्या बनाना, मुझे एकलव्य जैसा गुरु भक्ति गुरु बहुमान जीवन में लाना है। सच कहा है किसी ने, जो इस भव में गुरु को भगवान मानकर पूछता है, उसे अगले भव में साक्षात भगवान ही गुरु के रूप में मिलते हैं। क्यों ना पूछो गुरु माँ को, कैसा निर्दोष प्रेम करते हैं मुझसे। कोई अपेक्षा नहीं है उनको मेरी, बस मात्र वात्सल्य, मात्र वात्सल्य। हर एक उनकी वाक्य में ऐसा लगता है वो मुझे तारना ही चाहते हैं। बस दादा गुरु के वात्सल्य को समझ के बस सच्ची अपना कल्याण कर पाओ, बस ऐसे आशीष लेने आई हूँ आज। दादा बनाओगे ना ऐसी शिष्या मेरे को। जब गुरु टॉप 1 हो तो शिष्या भी टॉप 1 ही होनी चाहिए ना। गुरुवाणी मां वैराग्य खेरो, रंग लाग्यो नहीं अने, दुर्जन तना वाक्यो मही शांति मणे क्यांथी मने, तरु केम हूँ संसार अध्यात्म तो छे नहीं जरी, तो तेल तळियानो घड़ो जलथी भराए केम करी, तो तेल तळियानो घड़ो जलथी भराए केम करी। लौकिक मान्यता में प्रसिद्ध एक घटना, अयोध्या का विख्यात राजा हरिश्चंद्र के पिता
त्रिंशकु राजा, बुद्धिमान, धर्मात्मा, न्यायपरायण, जितना बोलूं उतना कम। लेकिन जैसे चांद को भी कलंक लग जाता है, वैसे इस त्रिशंकु राजा को भी एक दोष रूपी कलंक लगा था। उसे अपना व्यक्तित्व इतना प्यारा था कि पूछो मत। उसकी एक ही इच्छा थी, मुझे मरकर ये शरीर को साथ में स्वर्ग ले जाना है, ये ही शरीर। उसने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपने कुलगुरु वशिष्ठ को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया। त्रिशंकु राजा ने वशिष्ठ गुरु के पुत्रों को प्रार्थना की, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। क्रोधित हुए राजा ने गुरु और पुत्रों की आशा न की, कायर, नपुंसक इत्यादि अपशब्द बोले। तब शाप के रूप में उन्होंने राजा को तू चंडाल बनेगा ऐसा कह दिया। राजा दुखी दुखी हो गए। ऐसी स्थिति में विश्वामित्र नाम का ब्राह्मण, जिनको राजा ने दुर्भिक्ष के वक्त सहाय की थी, वह राजा की मदद करने पहुंचा। उसने राजा की इच्छा को पूरी करने के लिए एक यज्ञ किया। फलस्वरूप जब देवों का आगमन नहीं हुआ, तब विश्वामित्र ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर उसे ऊपर उड़ा दिया। ऊपर उड़ते उड़ते आकाश मंडल में पहुंच गया वह। इंद्र ने जब देखा तब उसे वापस पृथ्वी पर भेजा। नीचे आते वक्त अब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर हो गया। विश्वामित्र ने उसे नीचे आते देखकर फिर से शक्ति प्रयोग किया और कहा, त्रिशंकु तुम वहीं ठहरो। और वह राजा वहीं का वहीं आकाश में उल्टा लटकता रहा। तब से लोकोक्ति में त्रिशंकु राजा की घटना प्रसिद्ध हो गई। प्रभु, मेरी भी हालत ये त्रिशंकु जैसी ही हो गई है। मैंने पिछले भव में ऐसा कोई पुण्य का काम नहीं किया, इसलिए ऐसे दुष्म काल में जन्म लेना पड़ रहा है। और अभी भी अच्छा काम नहीं कर रही हूँ। तो प्रभु आप ही बताओ ना, आने वाले भवों में किस प्रकार मैं धर्म को पाऊंगी। कुछ लक्षण ही भी नहीं है दादा। प्रभु, मुझे जन्म मरण के फेरे तोड़ने हैं अब, बस उसका अंत लाना है। अब थक चुकी हूँ दादा, बहुत भटकी दादा, बहुत। सिर्फ एक गिरनार चढ़ती हूँ ना दादा, ऐसे लगता है बस अब नहीं जाना कहीं पे भी। भाव भ्रमण का क्या, गिरनार का थाक लग जाता है दादा। बस दादा, सच्ची बहुत थाक लग गया है। अब आओ ना दादा, क्यों नहीं आते हो? घूमते घूमते अब थक गई हूँ दादा। अब मुझे अब खुद के घर में जाना है, मुझे वहां आराम करना है। मुझे मृत्यु की मौत लानी है अब नो माई डेथ। जन्म लेकर अजन्मा बनने जो जिया, जन्म उसी ने अपना सफल किया। बस दादा, ये जन्म में अजन्मा बनकर ही रहना है। ये जन्म में एटलीस्ट अजन्मा बनने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना दादा मैं पर भवी नथी पुण्य की धूम ने नथी कर तो हजी तो आवता भवमा कहूँ क्या थी थशे हे नाथ जी भूत भाविनी सांप्रत त्रणे भव नाथ हरि गयो स्वामी त्रिशंकु जेम आकाश में लटके रहो स्वामी त्रिशंकु जेम आकाश में लटके रहो। एक नन्हा मुन्ना भोला बालक मंदिर में रोज जाकर ABCD बोलता था।
वो सुनकर एक अंकल ने बच्चे को पूछा, बेटा तू ये क्या बोल रहा है, तुझे स्तुति स्तवन नहीं आती? तब छोटे से बच्चे ने एकदम प्यार से जवाब दिया, अंकल भगवान को तो सब कुछ आता है ना, तो वो ABCD का स्तुति बनाकर खुद ही समझ जाएंगे। मुझे तो सिर्फ ABCD ही आती है, इसलिए मैं वो ही बोलता हूँ। एक छोटे बच्चे को प्रभु की जो पहचान है उतनी तो मुझे भी नहीं है शायद। प्रभु आप सभी जीव को भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब कुछ देख सकते हो अपने ज्ञान से प्रभु, लेकिन मैं फिर भी निर्भय बनकर, बेशर्म बनकर पाप करती ही रहती हूँ। मैं तो ये भूल ही गई कि मेरे प्रभु मुझे देख रहे हैं। ऐसा काम करते देखकर मेरे प्रभु को कितना दुख होगा। कभी सोचा ही नहीं मैंने ऐसा, बिंदास बनकर काम करती रही। एक मम्मी का डर, एक पापा का डर होता है अगर कुछ गंदा वीडियो देख लो तो। हे नाथ, आपका डर नहीं है मुझे, आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता मुझे। प्रभु कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मणा साध्वी जी, रुक्मणी साध्वी जी, उन्होंने पाप की सम्यक आलोचना नहीं की, इसके कारण अनंत संसार बढ़ा। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे तो जीवन में पाप के ढेर है, ढेर। मैंने कुछ भी बाकी नहीं रखा, नहीं करने जैसा सब कुछ बेशर्म बनकर किया दादा। यौवन और रूप के मन में मस्त बनकर विषय सुखों में डूब गई थी, अंजाम की कोई परवाह ही नहीं। अब थक चुकी हो, कंटाल चुकी हो दादा, मुझसे ये विषय चक्र में नहीं रहा जाता, मुझे बाहर निकालो ना दादा। प्रभु अब मुझे अध्यात्म में डूबना है, स्वगुणों का भोग करना है, स्वभाव में रमणता करनी है, अपने आत्मा में खूब आनंद लेना है, परमानंद का आस्वाद करना है। सर्व पर पदार्थों का और पर व्यक्तियों का संग छोड़कर मुझे निसंगी बनना है दादा। आत्मा विभूति परिणम्यो न करे पर संगो मीत। जिसका आत्मा वैभव प्रकट होता है ना, वह जीव पर का संग कर ही नहीं सकता। बस दादा आत्मा वैभव प्रकट करना है। अथवा न कामो आप पासे, नाथ शुंबक वो घण। हे देवता ना पूज आचारित्र, मुझ पोतातण। जानो स्वरूप त्रणलोकनु, तो माहरू शु मात्र। जा क्रोडनु हिसाब नहीं त्या पाइनी, तो बात क्या जा क्रोडनु हिसाब नहीं त्या पाइनी, तो बात क्या। हे परम कृपालु, हे परम दयालु, हे दीनानाथ, हे जगत बंधु, हे जगदीश्वर, हे तरन तारण, हे प्राणाधार। और कितने नामों से पुकारूं आपको, आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं मेरा। आपका सामर्थ्य अजोड़ है प्रभु, कोई अन्य आपकी तुलना में आ ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है इस जगत में जो आपकी कृपा से ना मिले।
जो आप दे सकते हो ना प्रभु, वो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। तो मुझे किस बात की फिक्र? मेरी सारी चिंता को चिता पर चढ़ाकर मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरा योगक्षेम आपको ही करना है प्रभु, मुझे आगे आपको ही बढ़ाना है। मेरे जीवन रथ के सारथी बनकर मुझे भवटवी से पार उतारोगे ना? निर्यामक बनकर मेरी नैया को संसार समुद्र से बचाओगे ना? मेरी श्रद्धा को इतनी मजबूत कर देना दादा कि कोई भी निमित्तों के आक्रमण से मैं आपको कभी ना छोड़ सकूं, सत्वहीन बनकर मार्ग भ्रष्ट कभी ना हो पाऊं। प्रभु, मेरे अंदर सम्यक्त्व की ज्योत नहीं, ज्वाला जला देना, जिसमें मिथ्यात्व जलकर खाक बन जाए, सारी कुमति दूर हो जाए, कुविकल्प कुवासना धुआं बनकर छू हो जाए। प्रभु, बस मेरी पूरी किताब आपके सामने खोल कर रख दी है, उसमें से पापों के फन्नों को फाड़ कर जला देना। कोरे कोरे पन्नों पर आपका मीठा सा प्यारा सा हस्ताक्षर करना। मैं संपूर्ण निर्दोष जीवन जीना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ, आपके चरणों में सदा रहना चाहती हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रयी को पाकर धन्याति धन्य बनना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थना को आप स्वीकारोगे ना प्रभु? मुझे आपके जैसा बनाओगे ना प्रभु? आपकी और सिर्फ आपकी ही बनना चाहती हूँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मैं चाह में टुकड़ा ताराधीन समर्थ अन्य दीननो उद्धारनारो प्रभु पात्र जगमा झूठा जड़ी हे विभु मुक्ति मंगल स्थान तो ईशान लक्ष्मी तणी आपो सम्यक रत्न श्याम जीवने तो तृप्ति था